गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 50 क्वेश्चन से ऊपर लेके चलेंगे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए आपको हर क्लास की। जो भी वीडियो अपलोड हुई ऑनलाइन क्लास चले, लाइव क्लास, उसकी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इसके लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज हम 50 नंबर क्वेश्चन से आगे लेके चलेंगे। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पीओटी का, जो कि भारत स्किल का है। आपका 75% आता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इसमें जो 51 क्वेश्चन है वो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग WIM, यानी कि WIM तैयार करते समय किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें ये पूछा हुआ है। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या ये सभी। इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी आपका सही हैं। ठीक है। और 51 नंबर वाला ये क्लियर हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन WIM व्हाट डज एम स्टैंडर्ड ऑफ, यानी कि व्हाट डिड एम स्टैंडर्ड ऑफ WIM में एम से अभिप्राय है। एम से क्या अभिप्राय है वो हम देख पाएंगे, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट और मल फंक्शंस। इसमें जो सही करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा सेकंड, यानी बी आंसर आपका सही रहेगा, मटेरियल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का, जिसमें पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं, लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट और डेली डायरी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, यानी कि डेली डायरी एक स्टूडेंट द्वारा तैयार की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 54 नंबर का, जिसमें पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड AG टाइप ए टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है। जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओरल टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 का, जिसमें पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए टेस्ट, यानी कि परीक्षण का उद्देश्य क्या है। इसमें पूछा हुआ है। और आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं आपके, टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लर्नर, और सेकंड है आपका ऑप्शन टू इनकरेज लर्निंग टू स्टडी। जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा हुआ है, फोकसिंग इन डेप्थ ऑन ए पार्टिकुलर स्पेसिफिक्स इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। इसमें आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन हैं, प्रोबिंग, यानी कि जांच पड़ताल, कन्फर्मेटिंग, यानी कन्फ्रंटिंग, समझना करना, यानी कि सामना करना, और इंटरप्रेटिंग, जिसमें व्याख्या करना आपका आएगा। और नेक्स्ट आपका सेल्फ डिस्क्लोजर, यानी कि स्वयं प्रकटीकरण करना। इसमें जो सही आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ए, यानी कि
प्रोबिंग यानी कि जांच पड़ताल करना, आपको सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 63 के नंबर का है, जिसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है, यानी कि अच्छी गुणकर्ता का गुण नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके वो दिए हुए हैं, फर्स्ट है आपका इंट्रोवर्ट, और सेकंड है आपका डेडिकेशन, और नेक्स्ट है आपका ओपननेस, और नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी। इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी, आपका सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 64 नंबर का है, जिसमें पूछा हुआ है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ए बाइट्स, यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा हुआ है 65 के में, जिसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रैम, रोम, मेमोरी कार्ड या नॉन ऑफ दिस। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि जिसमें पूछा हुआ है, और इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा रोम, यानी कि आपका सेकंड आंसर आपका सही है, यानी ROM, रोम इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा हुआ है 66 वाले में, जिसमें प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए कम्युनिकेशन, यानी कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक संचार है, उसमें कौन सा कम्युनिकेशन आता है। जिसमें हमारा जो ऑप्शन रहे जिसमें 2 वे, 1 वे, इनडायरेक्ट और ड्रामेटिकल। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि द्विमार्गीय आपका ठीक रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, यानी कि औपचारिक शिक्षा का कौन एक मापदंड नहीं है। जिसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अपना इसमें इट मस्ट हैव ए डेफिनेट सिलेबस, कौन पार्टी जो है आपका प्रिस्क्रिप्ट टाइम इट्स, यानी कि इनमें एक निश्चित पाठ्यक्रम, कोर्स, निर्धारित समय आदि होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका गाइडेंस इज एसेंशियल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि मार्गदर्शन आवश्यक हैं एक समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका एक्वायर्ड इन, यानी कि एक्वायर्ड इन एन इंस्टीट्यूशन, इसमें पूछा हुआ है एक संस्थान में प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट आपका चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल, यानी कि क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन में मापदंड नहीं है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें 6 यानी कि 67 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका बी इसमें करेक्ट आंसर है। जिसमें मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जिसमें गाइडेंस इज एजेंशियल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फंडेड इन, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना में की गई थी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 वाला, जिसमें पूछा हुआ है, इज एन एबिलिटी टू थिंक्स इन टर्म्स ऑफ abstract आइडियाज इन एज, यानी इट इज़ सरफेस पावर विच कंट्रोल ऑफ आवर मेंटल ट्रेंड्स, यानी कि इसमें जो आपका पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ में इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना, और नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, और नेक्स्ट है आपका रिकलेक्शन होता है आपका पुनर्स्मरण, और नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंसी होता है बुद्धि। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा डी नंबर, यानी कि इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, जिसमें पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग इज एन एनालॉजी ऑफ द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि अधिगम के नियमों के अनुसार संतुष्टि के नियम में अनुरूपता रखता है। वो क्या है? वो जिसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, जिसमें है आपका लॉ ऑफ पर्पस, यानी कि उद्देश्य का नियम, और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि आघात का नियम, और लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। ये इसमें आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा। सो दोस्तों, कैसी वीडियो लगी, कैसे क्वेश्चंस लगे, सो ज़रूर बताएं। इसमें आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप चेक करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंडों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों।